वेलकम स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज रूल। द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो, यानी कि समेशन ऑफ डेल वी इक्वल्स टू जीरो। The algebraic sum of change in potential in a closed loop is zero. This law based on the principle of law of conservation of energy. चलिए केवीएल को एक सर्किट के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस 1 R1 R2, ये आपकी वोल्टेज, और इस डायरेक्शन पे मान लो आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, केवीएल क्या कहता है कि आप एक क्लोज लूप बनाइए। क्लोज लूप का मतलब है कि एक ही पॉइंट से आपकी स्टार्टिंग हो और घूमकर उसी पॉइंट पर आप वापस आ जाए, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड लूप। ठीक है, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मान लीजिए ये है। ठीक है, ये हो गया आपका सर्किट। अब इस सर्किट में केवीएल क्या कहता है, गेनिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो, गेनिंग पोटेंशियल प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या है, जब करंट यहां से गया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, माइनस ऑफ आई R1 माइनस, अब इस रेजिस्टेंस के अप्रोक्स कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, माइनस R2 इक्वल्स टू जीरो। दिस इज योर केवीएल रूल। सिंपल है, बहुत आसान है। एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज जीरो। दिस लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक सर्किट, और इसके माध्यम से हमने ये इक्वेशन भी समझ ली है। गाइस, केवीएल रूल को एक डायग्राम की हेल्प से और समझते हैं। ये एक सर्किट है, इसमें देखो, ये है आपका पोटेंशियल, नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे केवीएल रूल अप्लाई करने से पहले एक बार करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं। करंट ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो करंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। मान लीजिए इस ब्रांच से करंट फ्लो हो रहा है I1, और यहां से आपका करंट फ्लो हो रहा है I2, और इस ब्रांच में करंट जा रहा है I3। ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट आपका I3, और यहाँ पे गया आपका I1, और यहाँ पे करंट फ्लो हुआ आपका I2। ठीक है, अब एक बार लूप यहाँ पे लगा लेते हैं। देखो, करंट की डायरेक्शन में लूप लगा लीजिए। करंट जिस भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप लूप लगा लीजिए। मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया आपका लूप 1। ठीक है, और यहाँ पे करंट डायरेक्शन ऐसी है, इस तरीके से फ्लो रहा है, तो यहाँ पे आपका लूप लग जाएगा कुछ इस तरीके से, लूप 2। ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दीजिए A B C D E F। ठीक है, अप्लाई कीजिए केवीएल। अप्लाई केवीएल एट A B E F A। लूप 1 में कैसे अप्लाई करेंगे, देखो, A B E F A पे लूप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखो वोल्टेज ड्रॉप, इस तरीके से चलेगा आपका लूप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हुआ आपका ड्रॉप I3 R2,
फिर यहाँ से आप आए ऐसे, यहाँ पे आपका ड्रॉप हुआ प्लस I1 R1 और वोल्टेज हुई माइनस ऑफ E1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से आपके पास E1 की वैल्यू आएगी I3 I2 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू E1। ये हो गई आपके पास एक इक्वेशन। अब सेकेंड लूप अप्लाई कीजिए, अप्लाई KVL एट। अब आप कहाँ KVL अप्लाई करोगे? A B C D E F A, A B C D E F A, ठीक है। इसमें जब अप्लाई करोगे तो आपको देखो लूप चलेगा आपका इस तरह, E2 माइनस, अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा I2 R3, फिर यहाँ पे आप चले, फिर वोल्टेज ड्रॉप आया प्लस I1 R1, फिर माइनस ऑफ E1 इक्वल्स टू में 0। वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे आपको एक बार इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I1 R1 माइनस I2 R3 इक्वल्स टू E1 माइनस ऑफ E2। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। यहीं से फिर लिखते हैं आपका समेशन ऑफ IR इक्वल्स टू समेशन ऑफ E। अगर आपको केवीएल का कंसेप्ट ये अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी रूल से कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।